अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ भाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि मेरी मुर्गियाँ 1500 जो आपको नज़र आ रही हैं, इसका डेली का ख़र्चा कितना है, कौन से विटामिन मैं इनको इस्तेमाल करता हूँ और कुछ मसला मसाइल बीमारी का होने पे कौन सी मैं मेडिसिन यूज़ करवाता हूँ। आज आप भाइयों के साथ तफसील से मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। ये जो 1500 चूज़ा है, ये डेली की 45 से 50 केजी फीड है जो 24 घंटे में खा जाता है। इसके साथ ही इनको सब्ज़ चारा भी इस्तेमाल करवाता हूँ, सब्ज़ियाँ भी इस्तेमाल करवाता हूँ और तरबूज वगैरह हो गया, कद्दू वगैरह हो गए, जो भी फल बाज़ार से मिल जाते हैं, टमाटर वगैरह हो गए, वो भी मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। टुकड़ा भी है, मैं इनको इस्तेमाल करवाता हूँ। बिल्कुल देसी ही फीड पे देसी तरीके से मैंने इनको पाला हुआ है। फ्री रेंज में भी छोड़ता हूँ, जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। ये तकरीबन कि सुबह 8 बजे इनको निकाल देते हैं और शाम को 5 बजे इनको 5 से 6 बजे है जो इनको अंदर फार्म में ढकते हैं। तो ये फ्री रेंज में भी थोड़ी सी फ़ीड की बचत हो जाती है। अगर कमर्शियल फ़ीड इस्तेमाल करवाएं तो उसमें बंदा पूरा नहीं हो सकता। आज के महंगाई के टाइम में जो इतनी महंगाई हो चुकी है, जिसकी वजह से इंसान सोचता है कि भी ख़र्चा जितना कम हो उतना ख़र्चा कम किया जाए। देसी फ़ीड जो मैं इनको डाल रहा हूँ, ये मुझे 4500 4000 रुपये में 50 केजी का तोड़ा पड़ जाता है। कमर्शियल फ़ीड है जो वो 7000 की पड़ती है, ये 4500 का पड़ जाता है। 110 रुपये 115 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ जाती है। देसी फ़ीड का फार्मूला भी मैंने अपनी वीडियो में दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। अगर किसी दोस्त को फार्मूला वो बनाना हो तो वो बना सकता है। किसी दोस्त को हमसे रब्ता करके फार्मूला पूछना हो तो वो भी कर सकते हैं रब्ता। इस देसी फीड के साथ है जो विटामिन भी ज़रूरी है। विटामिन आप अपने स्टोर से वीटा गोल्ड ले लें, वो भी अच्छा विटामिन है, अच्छा रिज़ल्ट है उसका। वीटासोल सुपर भी अच्छा है। अब महंगाई के दौर में बंदा सस्ते विटामिन तो ढूंढता है, मगर बर्ड को भी देखें जहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा मिले तो वही चीज़ इस्तेमाल करवानी चाहिए। जहाँ पे आप सस्ती फीड इस्तेमाल करा रहे हैं तो वहाँ पे विटामिन है जो वो अच्छा इस्तेमाल करवाएं, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसी के साथ आपने एक बात ज़्यादा ध्यान देना है कि विटामिन की साथ आपने एंटीबायोटिक भी ज़रूर इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि अगर चूज़ा आपका किसी किस्म के स्ट्रेस में आ गया तो फिर आपका चूज़ा फीड भी अच्छी नहीं खाएगा और ग्रोथ भी अच्छी नहीं करेगा। कोशिश करें कि हर 5 दिन बाद है जो इनको एक कोर्स है जो वो आप एंटीबायोटिक का करवा दिया करें। इससे चूज़ा है जो एक्टिव रह जाता है, किसी किस्म का उसमें मसला नहीं आता है। जहाँ पे एंटीबायोटिक का सवाल है वहाँ आप ब्रुफिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। ब्रुफिन डीएस भी है, अगर पाउंड लेना चाहें तो पाउंड भी मिल जाता है। उसमें 150 रुपये से 200 रुपये का पाउंड मिलता है। अच्छा ब्रुफिन का पाउंड ले लें और उसके साथ आप कोशिश करें कि अमोनियम क्लोराइड है जो वो भी इस्तेमाल करवा दें साथ में, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में बारिशें लगी हुई हैं। बारिशों में है जो चूज़े को खांसी का मसला ज़रूर होता है। नमी ज़्यादा होने की वजह से चूज़े को है जो खांसी का मसला हो जाता है, तो उससे अमोनियम क्लोराइड है जो वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देगी, खांसी से बचाव होगा, फेफड़ों में सांस का मसला जो है पैदा हो जाता है वो भी नहीं होगा। और एंटीबायोटिक ब्रुफिन है जो वो आपके चूज़े को एक्टिव रखेगी। अगर किसी दोस्त को किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है तो वो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर हमारा 24 घंटे ऑन है। व्हाट्सअप पर भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप भाइयों की हेल्प की ज़रूरत है। दुआओं में ख़ास तौर पे हमें याद रखिएगा। मैं मोहम्मद आसिफ भाई की पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।